अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं आईसीबी जूनियर सेक्शन से मिसेस समीना कुमैल आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आईसीबी के तालीमी टीवी चैनल से खूब मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। कोरोना वबा के पेश नज़र आप सबकी सेहत को मलहूज़े खातिर रखते हुए घर पर ही आपके लिए तालीमी सरगर्मियों का एहतमाम किया गया है, जो कि यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में इन तमाम काविशों के हौसला अफजा नताइज मुरतब होंगे। बच्चों, ये आपकी उर्दू की किताब है। आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज हमारे सबक का उन्वान है सेहत और सफाई। साफ़ सुथरा रहने के क्या फ़ायदे होते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि साफ़ सुथरा रहने से क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। साफ़ सुथरा रहने से हम बीमार नहीं पड़ते, बीमारियां नहीं फैलती और हम सेहतमंद रहते हैं। लोग साफ़ सुथरा रहने वाले बच्चों को पसंद करते हैं। सब बच्चे उन बच्चों से जो साफ़ सुथरा रहते हैं से बात करना, उनके साथ बैठना और उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। साफ़ सुथरे रहने वाले लोगों की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। आखिर में सबसे बढ़कर साफ़ सुथरा रहना तो हमारे ईमान का हिस्सा है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। इसलिए मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम साफ़ सुथरे रहें। हमें अपने दूसरी बात यह है कि हमें अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल कैसे रखना चाहिए। तो सुनिए बच्चों, सिर्फ अपना घर साफ रखने से मसला हल नहीं होता। हमारा मोहल्ला भी हमारा घर है, हमारा स्कूल भी हमारा घर है, हमारा वतन भी हमारा घर है और हमारा शहर भी हमारा घर है। हम अपने कमरों को चमका कर रखें, गंदा पानी और कूड़ा करकट गलियों में फेंक दें और समझते रहें कि हम साफ़ सुथरे रहते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं। हमें चाहिए कि कूड़ा कूड़ादान में डालें, अपनी गली और मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखें, अपने कमरा जमात और स्कूल को साफ़ सुथरा रखने की हर मुमकिन कोशिश करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने गली और मोहल्ले में पानी खड़ा ना होने दें। आपको पता है आजकल डेंगू बुखार का मौसम है और डेंगू बुखार का मच्छर भी खड़े साफ पानी में पैदा होता है। ये गमलों, क्यारियों, टायरों और फालतू सामान में और रूम कूलर ख़ास तौर पर जो कि हमारे घरों में मौजूद हैं, उनमें जो पानी खड़ा हो जाता है उसमें ये साफ़ पानी होता है और उसमें ये मच्छर पैदा हो जाते हैं। हमें चाहिए कि गमलों में, क्यारियों में और टायरों में फालतू सामान में पानी खड़ा ना होने दें। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जो कि सेहत और सफाई के बारे में है। चलें शुरू करते हैं। आज अदील को एक दफ़ा फिर बुखार हो गया। खाला रज़िया बहुत परेशान थी क्योंकि अदील को बार बार बुखार हो रहा था। वो कई बार उसे डॉक्टर साहब के पास ले गई, दवा और परहेज़ का भी ख्याल रखा, लेकिन इसके बावजूद अदील हफ्ता 10 दिन ठीक रहता और फिर अचानक बीमार पड़ जाता। आज मुआयने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि अदील को मलेरिया हो गया है। ये सुनकर खाला रज़िया परेशान हो गई। खाला रज़िया ने पूछा, डॉक्टर साहब, अदील को मलेरिया क्यों हो गया? डॉक्टर साहब ने वजाहत करते हुए बताया कि मलेरिया बुखार मच्छर के काटने से होता है और आपको मालूम है कि मच्छर गंदी जगहों पर पलते हैं, इसलिए आप अपने घर की सफाई पर भी ध्यान दें। डॉक्टर साहब ने दवा दी। खाला ने दवा ली और अदील को साथ लिए घर लौट आई। खाला रज़िया दिल ही दिल में सोच रही थी, डॉक्टर को क्या बताऊं, मैं सारा सारा दिन घर की सफाई में लगी रहती हूँ, घर का कोना कोना साफ रखती हूँ। फिर भी खाला यही सोच रही थी कि इतने में मोहल्ले से हिना बाजी आ गई। वो अदील की तीमारदारी के लिए आई थी। उन्होंने खाला रज़िया से कहा, खाला, सुना है अदील को फिर बुखार हो गया है। खाला ने जवाब दिया, हाँ बेटी, अदील को मलेरिया हो गया है। असल में सफाई का ख्याल ना रखने की। हिना बाजी ने अभी बात मुकम्मल नहीं की थी कि खाला रज़िया गुस्से में आ गई और कहने लगी, अब क्या करूं, सारा सारा दिन धोती रहती हूँ, घर का कोना कोना चमका कर रहती हूँ, अपनी तो किस्मत ही बुरी है। खाला रज़िया ने दिल का गुबार निकाला। हिना बाजी तालीम याफ्ता थी, समझ गई और फ़ौरन बोली, अच्छी खाला, घर साफ रखने से मसला हल नहीं होता। हमारा मोहल्ला भी हमारा घर है, स्कूल भी हमारा घर है। हम अपने कमरों को चमका कर रखें, गंदा पानी और कूड़ा करकट गलियों में फेंक दें और समझते रहें कि हम साफ सुथरे रहते हैं, तो ये दुरुस्त ना होगा।
हिना बाजी की बात में वजन था। खाला को एहसास हुआ कि उनके घर का पानी बाहर गली में जमा होता रहता है। हिना बाजी बोली, खाला, बाहर गली में खड़े पानी में मच्छर पैदा होते हैं। ये मच्छर घरों में घुसकर लोगों को काटते हैं। इसी तरह स्कूलों के इर्द गिर्द जमा आलूदा अशिया भी बीमारियों का बायस बन सकती हैं। जब तक हमारे घर और तालीमी इदारों के इर्द गिर्द का इलाका साफ सुथरा ना होगा, बच्चे बीमार पड़ते रहेंगे। ये बातें सुनकर खाला समझ गई कि घर और मोहल्ले की सफाई कितनी अहम है। खाला कहने लगी कि आइंदा वो सिर्फ घर ही की नहीं बल्कि मोहल्ले की सफाई का भी ख्याल रखेंगी। अब तो खाला अपने पड़ोसियों को भी मोहल्ले की सफाई के बारे में बताती हैं। वो अड़ोस पड़ोस के घरों में जाती हैं, गली में कूड़ा करकट फेंकने और गंदा पानी बहाने के नुकसानात से आगाह करती हैं। खाला की ये बातें लोगों की समझ में आ गई हैं। अब सारे पड़ोसी मिलकर अपने मोहल्ले को साफ रखते हैं, इसलिए नन्ना अदील भी ठीक रहता है, क्योंकि अब घर के साथ साथ इर्द गिर्द का माहौल भी साफ सुथरा हो गया है। बच्चों, कहानी आपने सुनी। आपने कहानी सुनकर ये जाना और इसमें ये पता चला कि मलेरिया बुखार किस वजह से फैलता है। बच्चों, मलेरिया एक बुखार की किस्म है जो कि मच्छरों के काटने से होता है। और ये गंदे पानी में जहाँ पानी जमा हो जाता है उसमें ये मच्छर पैदा हो जाते हैं जो कि बच्चों को काट लेते हैं और इसकी वजह से बुखार हो जाता है। दूसरी बात ये कि हिना बाजी की बातों का खाला रज़िया पर क्या असर हुआ। हिना बाजी की बातों का खाला रज़िया पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। उन्हें पता चला कि घर और मोहल्ले की सफाई कितनी अहम है। उन्होंने अहद किया कि वो आइंदा सिर्फ अपने घर की नहीं बल्कि मोहल्ले की सफाई का भी ख्याल रखेंगे। बल्कि उन्होंने तो सफाई के बारे में मुहिम चलाई और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी गली का कूड़ा करकट फेंकने और गली में गंदा पानी जमा करने और उसके नुकसानात से आगाह किया। और क्योंकि अपने घर के साथ साथ इर्द गिर्द का माहौल भी साफ सुथरा रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम अहम अल्फाज के मानी समझेंगे और उनके जुमले बनाएंगे। अल्फाज ऊपर से नीचे की तरफ मैं पढ़ूंगी। सबसे पहला लफ्ज़ है तीमारदारी। तीमारदारी के मानी है बीमार का अहवाल पूछना, बीमारों की खैरियत दरियाफ्त करना। इसका जुमला बनाते हैं। हिना बाजी अदील की तीमारदारी के लिए आई। फिर सुनिए, हिना बाजी अदील की तीमारदारी के लिए आई। एक और जुमला बनाते हैं। बीमारों की तीमारदारी करना सुन्नत है। बीमारों की तीमारदारी करना सुन्नत है। दूसरा लफ्ज़ है आलूदा, गंदगी से भरा हुआ, यानी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मैल कुचैल लगी हुई हो, जो साफ सुथरी ना हो। जुमला बनाते हैं इसका। आलूदा अशिया खाने से हम बीमार हो जाते हैं। आलूदा अशिया खाने से हम बीमार हो जाते हैं। एक और जुमला बनाते हैं। आलूदा माहौल सेहत की खराबी का सबब बनता है। आलूदा माहौल सेहत की खराबी का सबब बनता है। तीसरा लफ्ज़ है दिल का गुबार निकालना, यानी कि अपना गुस्सा दूर करना, सारा दिल की भड़ास निकाल देना, जो कुछ दिल में होना वो कह देना। इसका जुमला बनाते हैं। खाला रज़िया ने दिल का सारा गुबार हिना बाजी के सामने निकाला। खाला रज़िया ने दिल का सारा गुबार हिना बाजी के सामने निकाला। एक और जुमला बनाते हैं। सारा ने रो रो कर दिल का गुबार निकाला। सारा ने रो रो कर दिल का गुबार निकाला। इसके बाद अगला लफ्ज़ है अड़ोस पड़ोस। अड़ोस पड़ोस कहते हैं हमसाए, आस पास के लोग जो हमारे घर के इर्द गिर्द रहते हैं, जो हमारे घरों के साथ रहते हैं। ठीक है, अब हम इसका जुमला बनाते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने मुसाफिर की मदद की। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने मुसाफिर की मदद की। एक और जुमला बनाते हैं। अली ने अड़ोस पड़ोस के लोगों से अदील के घर का पता पूछा। अली ने अड़ोस पड़ोस के लोगों से अदील के घर का पता पूछा। अब हम दिए गए सवालात के जवाबात समझेंगे। सवाल अलिफ है, खाला रज़िया क्यों परेशान थी? अदील के बार बार बीमार पड़ जाने और मलेरिया बुखार हो जाने की वजह से खाला रज़िया बहुत परेशान थी। सवाल बे है, डॉक्टर साहब ने अदील की बीमारी की क्या वजह बताई?
डॉक्टर साहब ने बताया कि अदील को मलेरिया बुखार मच्छर के काटने की वजह से हुआ और मच्छर गंदे और साफ खड़े पानी में पलते हैं, इसलिए आप अपने घर की सफाई पर ध्यान दें। सवाल जीम है, हिना बाजी ने खाला रजिया से क्या बातें की? हिना बाजी ने खाला रजिया से कहा कि सिर्फ घर साफ रखने से मसला हल नहीं होता। हमारा मोहल्ला भी हमारा घर है, स्कूल भी हमारा घर है। हम अपने कमरों को तो चमका कर रखें, लेकिन गंदा पानी और कूड़ा करकट गलियों में फेंक दें और ये समझते रहें कि हम साफ सुथरे रहते हैं, तो ये दुरुस्त ना होगा। हिना बाजी ने मजीद कहा कि बाहर गली में खड़े पानी में मच्छर पैदा होते हैं। ये मच्छर घरों में घुसकर लोगों को काटते हैं। इसी तरह स्कूलों के इर्द गिर्द जमा आलूदा अशिया भी बीमारियों का बायस बनती हैं। जब तक हमारे घर और तालीमी इदारों के इर्द गिर्द का इलाका साफ सुथरा ना होगा, बच्चे बीमार पड़ते रहेंगे। सवाल नंबर दाल है, सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में बयान करें। सबसे पहले खुलासा का मतलब समझ लें कि खुलासा का मतलब ये होता है कि किसी सबक का में क्या पैगाम दिया गया है, इस सबक का मकसद क्या है। तो बच्चों, सबक का खुलासा ये है कि हम अपने घर को साफ रखने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ रखें। इस तरह हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। सवाल ये है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं। हम अपने गली मोहल्ले अड़ोस पड़ोस की सफाई का ख्याल रखें, अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने माहौल को साफ रखें। अपने घर का कूड़ा दूसरों के घरों के सामने फेंकने के बजाय अब किसी कूड़ादान में डालें। गंदा पानी गली में खड़ा ना होने दें। अपने स्कूल और कमरा जमात की सफाई का ख्याल रखें और इसके साथ साथ अपनी जिस्मानी सफाई का भी ख्याल रखें। अपने हाथ साबुन से धोएं, अपने दांत साफ रखें, रोज़ाना नहाएं और साफ सुथरा लिबास पहनें। अपने बाल और नाखून बाकायदगी से काटें। बच्चों, सवालात के जवाबात तो मुकम्मल हो गए, लेकिन सबक में एक आजकल के बारे में भी एक ख़ास पैगाम हमें दिया गया है कि हम सारी दुनिया आजकल कोरोना वायरस की जद में है और अभी तक इसकी वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई। डॉक्टर साहिबान इससे बचाव के लिए हमें जो तदाबीर बता रहे हैं, तो गौर करें, वो भी सफाई की मरहूने मिन्नत हैं। वो कह रहे हैं कि बार बार साबुन से हाथ धोएं, दूसरों से 6 फीट के फासले पे रहें, नज़ला ज़ुकाम की सूरत में दूसरों से दूर रहें, खांसते और छींकते वक्त अपना हाथ मुंह पर रख लें, मुंह पर मास्क लगाएं, अपने इर्द गिर्द की अशिया को साफ सुथरा रखें, घर के फर्श को रोज़ाना धोएं, घर के दरवाजे और खिड़कियां साफ रखें, वगैरह वगैरह। बच्चों, आपके सामने 2 तस्वीर दी गई हैं। इन तस्वीरों को देखिए और बताइए कि ये क्या कर रहे हैं। चले मैं आपको बताती हूँ कि इन तस्वीर का क्या मकसद है। पहली तस्वीर एक कमरा जमात की तस्वीर है, जिसमें बच्चे अपनी जमात को साफ कर रहे हैं। एक बच्चा कागज़ कूड़ादान में डाल रहा है, एक बच्ची और बच्चा कमरा जमात के फर्श पर से कागज़ और गिरी हुई अशिया उठा रहे हैं। दूसरी तस्वीर एक बाग की तस्वीर है, जिसमें बच्चे घास पर गिरी हुई अशिया उठा रहे हैं ताकि इन्हें कूड़ादान में डाल सकें। बच्चों, इन तस्वीर का मकसद ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ मौजूद है वो हमारा माहौल है और इंसान की सेहत के लिए साफ़ सुथरा माहौल बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम पढ़ते लिखते हैं और खेलते कूदते हैं, उन मकामात को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सुथरा माहौल ही अच्छी सेहत का ज़ामिन होता है। अब हम कवायद सीखते हैं। वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मानों में तब्दीली आ जाए, इस कलमे को साबका कहते हैं। साबका के मानी है पहले आने वाला। जैसे समझ से पहले ना लगा दें तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है ना समझ। इसी तरह हम कुछ और अल्फाज की मशक करते हैं, जिनसे पहले अगर हम साबका ना लगा दें तो उसके मानी तब्दील होते चले जाएंगे। जैसे लायक से पहले ना लगाएं तो नया लफ्ज़ बनता है नालायक। इसी तरह उम्मीद से पहले ना लगाएं तो ना उम्मीद, तजर्बाकार से पहले ना लगाएं तो ना तजर्बाकार, दान से पहले ना लगाएं तो नादान
और काम से पहले ना लगाएं तो नाकाम। चलिए कुछ और अल्फाज की मशक करते हैं, जैसे नाहमवार, नामुराद, नागवार, नामालूम, नामुनासिब, नातवान वगैरह वगैरह। वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बन जाए और इसके मानों में तब्दीली आ जाए, वो लफ्ज़ लाहका कहलाता है। लाहका के मानी है बाद में आने वाला। जैसे ज़ुबान के बाद अगर दान लगा दें तो नया लफ्ज़ बन जाता है ज़ुबान दान। इसी तरह हम कुछ और अल्फाज की मशक करते हैं जिनके आखिर में लाहका दान लगा दें तो अल्फाज के मानी बिल्कुल बदल जाते हैं। देखिए, जैसे नमकदान, कलमदान, रोशनदान, कूड़ादान, गुलदान वगैरह। और इसी तरह कुछ और अल्फाज की मशक करते हैं, जैसे फूलदान, पानदान, खानदान, थूकदान, चीनीदान, दूधदान वगैरह वगैरह। दी गई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें और दिए गए सवालों के जवाब दें। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ मौजूद है हमारा माहौल कहलाता है। हवा, पानी, ज़मीन, नबातात वगैरह हमारे माहौल का हिस्सा हैं। इंसान की सेहत के लिए साफ़ सुथरा माहौल बहुत ज़रूरी है। अगर माहौल आलूदा और गंदा हो जाए तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। हवा में ऑक्सीजन है और हम सांस लेते वक्त ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। इस हवा में अब मोटर गाड़ियों और कारखानों का जहरीला धुआं शामिल हो रहा है। इसी तरह कारखानों के खारिज किए हुए पानी की वजह से हमारा पीने का पानी भी आलूदा हो रहा है। इस सारी सूरत हाल की वजह से हम बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब हम पैराग्राफ में से दिए गए सवालात के जवाबात तलाश करते हैं। पहला सवाल है, माहौल से क्या मुराद है? हम इसका जवाब ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ मौजूद है हमारा माहौल कहलाता है। हवा, पानी, ज़मीन, नबातात वगैरह हमारे माहौल का हिस्सा हैं। दूसरा सवाल है, हवा कैसे आलूदा होती है? तो इसका जवाब ये है कि हवा में अब मोटर गाड़ियों और कारखानों का जहरीला धुआं शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है। तीसरा सवाल है, कारखाने पानी को कैसे आलूदा कर रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि कारखानों के खारिज किए हुए पानी की वजह से हमारा पीने का पानी भी आलूदा हो रहा है। इस सारी सूरत हाल की वजह से हम बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। चौथा सवाल क्या है कि हमें अपने माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों, हमें अपने माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए, क्योंकि दरख्त माहौल को आलूदगी से बचाते हैं, हवा को साफ़ करते हैं और हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। और दूसरी बात ये कि हमें अपने घर का कूड़ा करकट कूड़ादान में डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से हम बहुत सी बीमारियों और जरासीम से बच सकते हैं। पांचवा सवाल है, पानी के दुरुस्त इस्तेमाल से मुतालिक 2 तजावीज़ दें। ये तो आप लोग अपनी अपनी तजावीज़ भी दे सकते हैं, लेकिन पहली बात ये कि बिला वजह नलका खोल कर ना रखें। हाथ धोते वक्त हस्बे ज़रूरत पानी इस्तेमाल करें। प्यारे बच्चों, हमारा सबक सेहत और सफाई अब मुकम्मल हो चुका है। आप इसकी बार बार दोहराई करें और लिखने की मशक करें। इंशाल्लाह एक नए सबक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।